तो दोस्तों स्वागत है आपका क्लास 10 साइंस की एक और नई वीडियो में। पिछले क्लास में हमने अपना पहला चैप्टर खत्म किया जो था हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दूसरा चैप्टर जो है हमारा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे ही हमारे चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो कीवर्ड्स की तरफ ध्यान देते हैं कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है कि व्हाई वी स्टडी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, क्यों हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को पढ़ रहे हैं। दूसरा हमारा आइडेंटिफिकेशन कि कैसे हम एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करें, कैसे पता चले कि हमें कि ये एसिड है और ये बेस है। ऐसे तीसरा है इन तीनों की हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या अगर कोई एसिड है तो क्या चीज़ दिखेगी उसमें, कि कैसे हमें पता चले कि वो एसिड है, कैसे हमें पता चलेगा कि वो बेस है और कैसे हमें पता चलेगा कि वो सॉल्ट है। ऐसी हम बात करें किसकी, तीसरी जो है हम चौथी जो है हमारा कंपाउंड्स, इस हम कुछ कंपाउंड्स को लेके चलेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे कीवर्ड्स जो हमारे इस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर के हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है हमारा कि व्हाई वी स्टडी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्यों हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो क्यों हमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने मिलियंस और ट्रिलियंस हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स है। क्योंकि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, अगर दो से ज़्यादा एलिमेंट हमारे या दो एलिमेंट मिलके क्या बना लेते हैं, हमारे कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे अगर मैंने एक सोडियम ले लिया, एक क्लोराइड ले लिया, क्लोरीन ले लिया, तो ये क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड NaCl बना। ऐसे आप कोई से भी दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट लो तो उसका हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, जितने भी हमारे ज़्यादातर जो होते हैं, तो इतने सारे हमारे कंपाउंड है, तो ज़रूरत पड़ी हमें कि उन कंपाउंड्स को कैसे हम क्लासिफिकेशन करें। जैसे कि अगर आप देखोगे कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो कितने में क्लासिफिकेशन होता है उनका, तीन में डिवाइड हो जाते हैं हमारे जितने भी कंपाउंड होते हैं। एक होता है हमारा एसिड्स, एक हमारे होते हैं बेस और एक होते हैं हमारे सॉल्ट। ठीक है, तो जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे तीन में डिवाइड हो जाते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, इतने सारे हमारे कंपाउंड होते हैं, NaCl, NaOH, ठीक है, HCl और हमारा CaCO3, ठीक है, इतने सारे हमारे कंपाउंड्स हैं। तो इन कंपाउंड्स को अगर मैं क्लासिफाई करूं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा NaCl है वो हमारा आता है सॉल्ट में। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्यों आता है, कैसे आता है, वो हम साथ में जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उससे हम पता करेंगे क्यों हमारा NaCl आता है सॉल्ट्स में। ऐसे बेसिस में जो आता है, इसमें से हमारा जो बेस है वो है हमारा NaOH और CaCO3 भी हमारा एक बेस है। ऐसे HCl हमारा आ जाता है एसिड में। तो ऐसे ही हमारे जितने भी हम देखते हैं अपने आसपास इतने सारे कंपाउंड है, या लेबोरेटरी में इतने सारे लैब में हम इतने सारे कंपाउंड्स देखते हैं, तो उन कंपाउंड्स का हमारा क्लासिफिकेशन होता है किसमें, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। और वो एसिड एंड बेसिस सॉल्ट्स अगर हमें पता चल गया कि हमारा ये कंपाउंड एसिड में आता है, बेस में आता है या सॉल्ट में आता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में, रिएक्शन के बारे में, जो भी हम रिएक्शन करवाते हैं उसके बारे में हमें आधी से ज़्यादा चीज़ें पता लग जाती है उस कंपाउंड के बारे में, कि वो कैसी रिएक्शन शो करेगा, कैसे उसकी स्मेल होगी, कैसे उसका टेस्ट होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। तो ये सारी हमें चीज़ें पता लग जाती है अगर हमें किसी कंपाउंड के बारे में पता चल गया कि वो एसिड है, बेसिड है या सॉल्ट है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगला हमारा टॉपिक है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एसिड बेसिस। ठीक है, एसिड और बेसिस को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आपको बता दूं, एसिड और बेसिस एक तरीके से क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। जो एसिड की प्रॉपर्टी होती है, बेसिस उनके एकदम अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो हम पता करेंगे कि कौन से एसिड में आते हैं, कौन से कंपाउंड बेसिस में आते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो हम इस जो हमारा ये लेक्चर है उसमें हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम पता चले, कैसे हम पता करें कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है हमारा इंडिकेटर्स। तो हमने पढ़ा कि क्यों हमें एसिड बेसिस और सॉल्ट में डिवाइड किया हमने किसी भी कंपाउंड को। तो हम मेनली कंपाउंड को तीन में डिवाइड करते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। तो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो है बहुत इंपॉर्टेंट और इस क्लास का टॉपिक ही यही है, इंडिकेटर्स।
इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें एसिड और बेसिस में डिफरेंस मतलब पता कर देते हैं कि कौन सा एसिड है कंपाउंड और कौन सा बेसिक कंपाउंड है। तो अगर मैं बात करूं इंडिकेटर्स की डेफिनेशन से, इट इज अ डाई होती है ये एक तरीके से। इंडिकेटर क्या होता है, डाई के बारे में बात करें तो डाई हमारी एक केमिकल कंपाउंड होता है। डाई केमिकल कंपाउंड बोल सकते हो, केमिकल कलर्ड कंपाउंड बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा कंपाउंड होता है जिससे हमें पता लगता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, केमिकली कंपाउंड होता है। केमिकल यानी कोई कंपाउंड ही होगा ये भी एक तरीके से। तो इट इज अ डाई विच हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस बाय चेंज इन कलर। तो जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक डाई की तरह होते हैं जिनमें कलर कंपाउंड बोलते हैं डाई को। और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, मतलब लेबोरेटरी में बनाए गए हो सकते हैं, या तो हमारे नेचुरल जैसे हमारे प्लांट में ही मिल सकती है वो कंपाउंड जो डाई होते हैं हमारे प्लांट में ही मिल सकते हैं, किसी भी चीज़ में हमारे मिल सकते हैं जो नेचुरल हो। ऐसी विच हेल्प्स इन, तो डाई होती है जो हमें क्या मदद करती है, आइडेंटिफिकेशन यानी पता लगाने में। ठीक है, क्या पता लगाने में, एसिड और बेसिस के बारे में कि कौन सा एसिड्स है और कौन सा बेस है। बाय चेंज इन कलर, चेंज अपने कलर को चेंज करके। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि एक मेरे पास डाई है, उसका कलर है मेरा रेड। ठीक है, न्यूट्रल कलर बोल सकते हो आप उसे, कि वो ऐसा कलर है कि वो ऐसा अपना कलर शो करती है अगर हम उस डाई को लें। बट जैसे ही आप उसे एसिड में डालोगे तो वो कैसा कलर शो करने लग जाती है, और उसका जैसे मान लो रेड से येलो दिखा देती है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो भी एसिड है, एसिड में वो कैसा कलर शो कर रही है, येलो, और बेस के लिए हमारा कोई दूसरा कलर शो करेगी। तो इस तरीके से हमारे इंडिकेटर्स हमें पता करने में मदद करते हैं, कलर अपने कलर को चेंज करके कि कौन सा कंपाउंड हमारा एसिड है और कौन सा हमारा बेस है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये इंडिकेटर्स हमारे हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पाउडर है, पाउडर में आपने डाल दिया, हमें क्या करना है, उनका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, फिर उसके बाद उसको टेस्ट करना है। तो इंडिकेटर्स मेनली किस में काम करते हैं, हमारे एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या इंडिकेटर्स हमारे कौन कौन से हमारे इंडिकेटर्स होते हैं और उनका कैसे कलर शो करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये वाला हमारा इंडिकेटर है तो एसिड के लिए ये वाला कलर शो करेगा और बेस के लिए हमारा ऐसा कलर शो करेगा। तो देखते हैं हम कौन से इंडिकेटर्स हमें पढ़ने हैं। तो हमारे मेनली जो इंडिकेटर्स होते हैं, मेनली जनरली हम जो यूज़ करते हैं लैब में, वो हमारा होता है लिटमस। लिटमस हमारा इंडिकेटर होता है एक। यह हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है, आपको याद रखना है, नेचुरल इंडिकेटर नेचर से मिला जाता है। और किससे, लिचेन एक नाम का प्लांट होता है, लिचेन। तो लिटमस क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर होता है और किस प्लांट से निकाला जाता है, लिचेन से निकाला जाता है। अगर और हमारे जिसकी बात करें, मिथाइल ऑरेंज है हमारा, मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक मतलब बनाया जाता है लैब में। और एक और है फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन, ये भी हमारा एक इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये हमारे जनरली ये दोनों हमारे सिंथेटिक हैं जो बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में, और ये हमें नेचर में पाया जाता है बाय प्लांट लिचेंस। ठीक है, तो ये कॉमनली मैंने आपको बताया जो ज़्यादातर हमारे लैब में यूज़ होते हैं इंडिकेटर्स, लिचेंस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। ऐसे हम चेक करेंगे कि कौन सा इसका ये कलर शो करेगा, कौन से ये कलर शो करेगा, कौन से ये कलर शो करेगा, और कुछ और इंडिकेटर्स के भी बारे में बात करेंगे। तो ये था हमारा इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कौन से हमारे कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं। तो देखते हैं हम कि कौन कौन से इंडिकेटर्स कैसे कलर शो करते हैं। तो पहला इंडिकेटर जो है हमारा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के नाम लिखूंगा। यहाँ पे मैं करूँगा न्यूट्रल कलर, मतलब उनका जो असली में कलर होता है, जैसा वो क्या करे जब हम एसिड और बेस में नहीं डालते हैं उन्हें, उनसे पहले उनका कलर जो रहेगा वो न्यूट्रल कलर में लिखूंगा मैं। ठीक है, और एसिड में कौन सा कलर शो करेंगे और बेसिस में कौन सा कलर शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। तो लिटमस का कलर हमारा न्यूट्रल कलर जो होता है वो हमारा होता है पर्पल। न्यूट्रल कलर मतलब जब हम उसको देखते हैं या एसिड और बेस में हमने नहीं डाला हुआ होता है तो उसका कलर हमें कैसा दिखता है, पर्पल कलर का दिखता है। तो जैसे ही अगर हम उसे एसिड में डालते हैं, ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन है हमारा, और आपको याद रखना है कि लिटमस एक सॉल्यूशन भी होता है, लिटमस एक पेपर भी होता है। ठीक है,
तो उस सॉल्यूशन से ही हमारा पेपर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो हमारा सॉल्यूशन है उसी को पेपर पे लगा के ड्राई कर दिया जाता है और उसी पेपर को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लिटमस सॉल्यूशन भी है और लिटमस पेपर भी है, दोनों एक ही चीज़ है, बट उसको पेपर की तरह हम क्या कर रहे हैं, पेपर पे ड्राई करके यूज़ कर रहे हैं। लिटमस की सॉल्यूशन जो हमारे पास है पर्पल कलर का होता है, या पेपर जो है हमारा पर्पल कलर का होता है। तो अगर हम उसे एसिड में डालेंगे उस सॉल्यूशन को या उस पेपर को, तो वो हमारा कैसे कलर का हो जाएगा, वो हमारा रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम उसे डालेंगे बेस में तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि अगर हम लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर को एसिड में डाल रहे हैं तो कलर अगर हमारा रेड चेंज हो गया पेपर का या सॉल्यूशन का, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन जो है हमारा वो एसिड है, नहीं तो हमारा वो सॉल्यूशन क्या है, बेस है, अगर हमारा ब्लू हो गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा, एसिड और बेस के बारे में पता लग जाएगा, और किसकी मदद से, लिटमस की मदद से। ऐसे मैं आपको बता दूं, लिटमस जो हमारा पेपर की फॉर्म में आता है वो हमारा दो और तरीके का होता है। एक होता है हमारा रेड कलर का होता है, एक पर्पल कलर का होता है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हमारा होता है ब्लू कलर का, ठीक है, पेपर की फॉर्म में जो आता है। तो अगर उस पेपर को अगर आप रेड वाला यूज कर रहे हो तो एसिड में डालोगे तो रेड ही रहेगा, बट आपने जैसे उसे बेस में डाल दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर हमें किसी बेस के लिए चेक करना है और हमने रेड लिया है तो वो ब्लू हो जाएगा, बट अगर एसिड के लिए चेक कर रहे हैं रेड लिटमस पेपर के लिए, रेड लिटमस पेपर से, तो वो रेड ही रहेगा, ठीक है। अगर हमने ब्लू लिया है, ब्लू और हम किसी एसिड को चेक कर रहे हैं, तो जैसे हम एसिड में डालेंगे तो वो कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। और अगर हम बेस में डालेंगे तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, अगर हम कैसा पेपर यूज कर रहे हैं, ब्लू लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं। तो लिटमस पेपर हमारे तीन तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, एक रेड वाला, एक पर्पल वाला, एक ब्लू वाला। तो पर्पल वाला तो हमारा हम किसी में भी यूज़ कर लो, हमारा कलर जैसे शो करेगा वैसे हमें पता लग जाएगा, बट रेड वाला हमारा जो होगा वो एसिड में तो रेड ही शो करेगा, पर बेस में हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू। तो तीनों में से हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं हमारा आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि तीनों ही हमारी मदद करेंगे एसिड और बेस को पहचानने के लिए। ऐसे हम दूसरे हमारे पास चलते हैं दूसरे इंडिकेटर पे, जो है हमारा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। हमारा अगला है मिथाइल ऑरेंज। तो इसका अगर हम कलर देखें तो मिथाइल ऑरेंज एक कलर का पेपर नहीं होता है, ये हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, और न्यूट्रल कलर इसका होता है ऑरेंज, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है मिथाइल ऑरेंज है, तो ऑरेंज कलर का इसका क्या होगा, न्यूट्रल कलर। मतलब अगर हम एसिड और बेस में नहीं डालेंगे तो इसका कलर कैसा दिखेगा हमें, ऑरेंज। जैसे हम एसिड में डालेंगे तो रेड कलर शो करेगा, और जैसे हम बेस में डालेंगे तो येलो कलर शो करेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा मिथाइल ऑरेंज। ऐसे तीसरे पे आते हैं, तीसरा है हमारा जो फिनोल्फथेलिन बोलते हैं इसे। तो फिनोल्फथेलिन अगर हमारा एक इंडिकेटर है, उसका कलर हमारा होता है कलरलेस, ठीक है। जैसे हम इसे एसिड में डालते हैं तो ये हमारा कैसा कलर शो करता है, कुछ कलर नहीं शो करता, ये वैसे का वैसे ही रहता है। बट जैसे बेस में अगर हम बेस में डालेंगे इसे फिनोल्फथेलिन को, जो कलरलेस है, तो ये अपना कलर पिंक में चेंज कर देता है, ये आपको याद रखना है, पिंक में चेंज कर देता है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि वो हमारा कंपाउंड एसिड है या बेस है जो हमारा सॉल्यूशन है। तो इनमें से हमारा जो पहला था वो था हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर, नेचर से हमें मिलता था, नेचुरल था। ऐसे ये था हमारा, ये जो थे हमारे आर्टिफिशियल बोल सकते हो या सिंथेटिक होते हैं, ठीक है, जो बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे हम बात करें अगला एक और नेचुरल इंडिकेटर की, जो है हमारा टर्मरिक, ठीक है। एक हमारा क्या है, टर्मरिक, हल्दी जो जिसे हम कहते हैं, ये भी एक तरीके से इंडिकेटर का काम करती है हल्दी। तो इसका कलर अगर हम देखें तो हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो, ठीक है। तो ये येलो कलर की होती है। जैसे ही अगर हम इसे बेस में डालेंगे, मतलब अगर कोई चल पहले देखते हैं एसिड का, जैसे ही अगर हम इसे एसिड में डालेंगे तो कैसा कलर का रहेगा, येलो का ही रहेगा, ठीक है। टर्मरिक कैसे कलर का होगा, येलो कलर का। पर जैसे ही अगर हम ये बेस में डालेंगे तो रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा, इसका कलर चेंज होके येलो से रेड ब्राउन। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है टर्मरिक का। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अगर हमारे पास हमारे ऊपर जो कपड़े हैं, कपड़े पे किसी वाइट कपड़े पे किसी हल्दी का दाग लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, अगर उसे सोप से जब धोते हैं तो जब उस पर सोप लगाते हैं तो वो चेंज हो जाता है रेड ब्राउन में, क्योंकि हमारा सोप जो होता है वो बेसिक होता है। सोप के अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो हमारा क्या होता है, बेसिक होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस उसमें होता है और वीक एसिड होता है, बट बेसिक हमारा ज़्यादा होता है हमारा सोप। तो जैसे हम उस सोप को कपड़े पे लगाते हैं तो हमारा वो कलर जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा जो कपड़े पे दाग होगा, ठीक है, चेक करके देख सकते हो आप।
तो वो क्या हो जाएगा रेड ब्राउन कलर का, क्योंकि क्या था वो हल्दी का दाग था जो हमारी क्या है इंडिकेटर, और हमने जो उस पर सोप लगाया वो क्या था हमारा बेस था, तो उसकी वजह से तो जो इंडिकेटर का कलर हो गया वो क्या हो गया हमारा ब्राउन कलर का हो गया, और ब्राउन कलर की होने की वजह से हमें पता लग गया कि सोप में हमारा क्या है बेस है। पर आप जब उसे पानी से धोगे, उस दाग को धोने की कोशिश करोगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोबारा से येलो कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोप हमारे हमेशा कपड़ों पे नहीं रहता, जैसे हम पानी में धोते हैं तो वो सोप हमारा हट जाता है वहां से, जिसकी वजह से हमें जिसकी वजह से वो सोप हट जाएगा तो बेस हट जाएगा, तो हमारा इंडिकेटर वैसे का वैसे दोबारा से हो जाएगा येलो। तो ये एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन के लिए एग्जांपल देख सकते हो आप। इंडिकेटर है हमारा टर्मरिक। तो अगला टॉपिक है हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, कि क्या हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल फैक्ट्री OLFACTORY ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हमारे क्या होते हैं, तो जैसे कि हमने इंडिकेटर्स पढ़ा जो हमें एसिड और बेसिस के बारे में बताए, कैसे हम पता करें कि कौन सा कंपाउंड हमारा एसिड है कौन सा बेस है, उसी तरीके से हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी हमें यही बताते हैं, बट ये स्पेशल तरीके से बताते हैं जो है हमारा बाय स्मेल। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ठीक है, दोज सब्सटेंस whose smell changes when acid and bases are added in it। तो जब हम ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो हमें स्मेल से बताते हैं, जब हम एसिड और बेस इनमें डालते हैं तो इनकी स्मेल में कुछ चेंज आता है, जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि ये एसिड है या बेस है। तो देखते हैं हम पहला ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो है हमारा अनियन। अनियन आपको सबको पता है, जो हमारी जो प्याज होता है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा हमारा एसिड है कौन सा हमारा बेस है। अगर हम देखें तो अनियन की एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, खुशबू होती है, तो अगर हम उसे एसिड में डालते हैं तो स्मेल डज नॉट चेंजेस, उसकी स्मेल वैसे की वैसे ही बनी रहती है, कुछ चेंज नहीं होता। अगर हम कोई एसिड डाल दें, लाइक HCl डाल दें हम, तो उसकी स्मेल वैसे की वैसी बनी रहेगी। बट अगर हम बेस डालें तो क्या होगी, स्मेल डिस्ट्रॉय, यानी स्मेल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर हम बेस डाल दें NaOH, लेट कर लो NaOH एक बेस है, तो अगर हम वो डालेंगे तो स्मेल क्या हो जाएगी हमारी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ हम अगला देखते हैं जो है हमारा वनीला। वनीला भी एक क्या होता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह हम यूज़ करते हैं फूड में, फ्लेवर देने के लिए यूज़ करते हैं हम, किस में, फूड्स में यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें वनीला को, तो अगर हम वनीला को एसिड में डालते हैं तो इसके साथ भी वही होता है, स्मेल इसकी चेंज नहीं होती। अगर हम एसिड डालेंगे वनीला में तो क्या होगा, उसकी स्मेल चेंज नहीं होगी, बट जैसी बेस डालेंगे तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से। तो हमें इससे पता लग जाएगा कि जो हमारा वो कंपाउंड है वो क्या है, एसिड है या बेस है। तो इसी के साथ जो हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें स्मेल से पता करने में मदद करते हैं कि कौन से हमारे एसिड्स हैं और कौन से हमारे बेसिस हैं। तो जैसे हमारा वनीला है, वनीला एक प्लांट होता है जिसकी जो एक स्मेल होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। उससे हमें क्या पता लग जाता है, अगर हम एसिड डालेंगे तो इसकी स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, वैसे की वैसी बनी रहेगी। और बेस डालेंगे तो हमें क्या पता लगेगा, उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी टोटली। इससे हमें पता लग जाएगा कि जो हमने डाला है वो एसिड डाला है या बेस डाला है। तो ये होते तो हमारे इंडिकेटर्स हैं, बट हमारे किससे पता लग रहा है, हमारे स्मेल से। तो हमने इस क्लास में पढ़ा कि जो हमारी क्लासिफिकेशन है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में क्यों की जाती है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो हमारी एसिड्स और बेसिस हैं हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा कंपाउंड हमारा एसिड्स है और बेसिस है। जो हमारा मेन टॉपिक था इस क्लास का इंडिकेटर्स, वो हमने पढ़ा। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, की एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।